कहते हैं कि सफलता की डगर आसान नहीं होती, लेकिन अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं प्रभा शर्मा। समाचार प्लस के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं झारखंड में हॉकी के उसी सफर की जिसने उसे आज देश में पहली बार हो रहे एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का मेजबान बना दिया है। जी हाँ, तो राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, जहां इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा एशिया के अलग अलग देशों की हॉकी टीम हिस्सा लेगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, दक्षिणी कोरिया और जापान की टीमें हिस्सा लेंगी। तो इस पूरे चैंपियनशिप के बारे में कुछ और बातें करेंगे, आपको कई तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हमारे सहयोगी अंजनी के पास चलते हैं, जो कि हॉकी से झारखंड के इस खास रिश्ते के बारे में हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। झारखंड को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है और दरअसल झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ। तब से हॉकी प्लेयर जो है नेशनल और इंटरनेशनल मैच में जाने लगे। लेकिन थोड़ा हम 95 साल पीछे जाएंगे, 1928 की जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जयपाल सिंह मुंडा जो खूंटी के रहने वाले थे, वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और ओलंपिक में भारत को हॉकी में पहला गोल्ड मेडल मिला था। तो आप समझिए 1928 में जब वो एम्स्टर्डम में ओलंपिक का मैच खेल रहे होंगे तो उस समय की तस्वीर क्या रही होगी, कैसे उन्होंने अपना खुद का प्रैक्टिस करते हुए राष्ट्रीय और इंटरनेशनल फलक पे अपनी पहचान बनाई होगी। और तब से जब शुरुआत हुई 95 साल पहले जब बीजारोपण किया गया, तब हम देखेंगे कि झारखंड के महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ी लगातार नेशनल और इंटरनेशनल फलक पे अपनी पहचान बनाते रहे। अब तक का इतिहास देखेंगे तो लगभग ओलंपियन सिल्वानुस डुंगडुंग हैं, मनोहर टोपनो हैं, तो ऐसे कई खिलाड़ी निकले हैं जो परचम इन्होंने लहराया है। सिल्वानुस डुंगडुंग का भी नाम हम लेंगे तो उन्हें भी गोल्ड मेडल ओलंपिक में उन्होंने लिया था और आज भी उस गोल्ड मेडल को अपने घरों में सजा कर रखे हैं और कभी कभी वो उस गोल्ड मेडल को निकाल कर देखते हैं। आप ये समझिए कि राजधानी रांची में पहली बार इंटरनेशनल हॉकी मैच का आयोजन हो रहा है और जिसमें एशियन कंट्री के 5 टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें भारत को ले लेंगे तो ये 6 देश इस मैच में शामिल हैं और ये मैच का आयोजन राजधानी रांची में हो रहा है। एक अद्भुत संयोग है और इस भारतीय हॉकी टीम में झारखंड के भी कई हॉकी खिलाड़ी हैं। सलीमा टेटे है, निकी प्रधान है और इनके हाथों में हुनर है और ये लोग वैसे खिलाड़ी हैं जो एशियाड से लौटे हैं और पदक भी दिलाई है, भले ब्रॉन्ज मेडल मिला हो। लेकिन मैं बात कर रहा था वुमेन्स हॉकी की और किस तरह से जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया और कई खिलाड़ी निकलते गए। और यदि हम वुमेन्स हॉकी की बात करेंगे तो लगभग 50 से 60 हॉकी खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय टीम में रहे और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और भारत को कई जगहों में पदक भी दिलाया, जिसमें कई नाम हैं। अभी जैसे मैंने कहा निक्की प्रधान है, सलीमा टेटे है, असुंता लकड़ा रही हैं, सुमरई टेटे रही हैं और इसके अलावा सावित्री पूर्ति हैं। तो लगभग 50 से 60 महिला हॉकी खिलाड़ी जो हैं हॉकी में अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ी और भारत के लिए उन लोगों ने मैच खेला और भारत को कई पदक दिलाया। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस बात को लेकर जयपाल सिंह मुंडा मुखर हुआ करते थे, वो एक सफल पॉलिटिशियन भी थे और सफल पॉलिटिशियन के साथ साथ वो खेल को लेकर, हॉकी को लेकर लगातार वो बहुत समर्पित रहते थे। और यही वजह है कि रांची के में जो मोराबादी में जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, वहाँ उनकी ये तस्वीर लगी है। तो ये तस्वीर थोड़ी हम दिखाएंगे और यही तस्वीर ये जो मूर्ति है ये जयपाल सिंह मुंडा की स्टैच्यू है और ये स्टैच्यू जो है कई हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देता है कि आप भी हॉकी खेलें
और बेस्ट करते हुए भारत का नाम रोशन करें। झारखंड की जो बेटियां हैं और झारखंड के जो पुरुष वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल में अद्भुत कमाल इन लोगों ने दिखाया है। और आज इसलिए इन बातों का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि राजधानी रांची में पहली बार इंटरनेशनल मैच का आयोजन हो रहा है और उस वक्त 1928 में ओलंपिक खेलने के लिए खूंटी का खिलाड़ी एम्स्टर्डम गया था। तो वो तस्वीर आज याद आप करेंगे तो लगेगा कि उनका जो सपना था वो पूरा हुआ है। और आज पूरी रांची जो है कहीं ना कहीं एक बार जयपाल सिंह मुंडा को याद करेगी। इसके साथ साथ जो तमाम जो वैसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाई है और भारत को पदक दिलाया है, तो ये एक सौभाग्य की बात है कि 1928 का कनेक्शन रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान से जुड़ा है। तो हमारे साथ कैमरामैन सुरीन हैं और समाचार प्लस में आप इस विशेष रिपोर्ट को देख रहे थे। मैं हूं अंजनी। तो जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, जहां से झारखंड की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें और कई ऐतिहासिक पल सामने आने वाले हैं। हमारे सहयोगी अंजनी भी वहीं से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं और हमारे कई सारे सवालों के जवाब के साथ, जिन्हें जानने की उत्सुकता शायद आप सभी में होगी, वो भी है। अंजनी, झारखंड हमेशा से हॉकी का गढ़ रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि इस स्तर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ से हो रहा है। बड़ी देर से ही सही, लेकिन इस चैंपियनशिप को झारखंड लाने में आयोजकों और सरकार ने काफी मेहनत की है। पूरी कहानी क्या है अंजनी? यदि हम उसकी बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड के बारे जब भी बात होती है तो झारखंड हॉकी का एक बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ हॉकी की नर्सरी है कहा जाता है और यही वजह है कि यहाँ एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी निकले और ऐसा पहली बार है। पहला आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रहा है। इंटरनेशनल मैच एक बड़ी बात है और इस इंटरनेशनल मैच को रांची लाने में जो हॉकी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी अहम भूमिका है। लेकिन यदि हम सबसे बड़ी भूमिका की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिद और उसकी अहम भूमिका की वजह से इंटरनेशनल मैच का आयोजन राजधानी रांची में पहली बार हो रहा है। तो ये झारखंड के लिए, रांची के लिए गर्व की बात है क्योंकि ऐसे आयोजन होने से उभरते हुए जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें फ़ायदा होता है और रांची का नाम जो है हॉकी के क्षेत्र में पहले से नाम जुड़ा है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस आयोजन से रांची एक बार फिर ग्लोबल हो जाएगा। बिल्कुल अंजनी, सही बात कही आपने, क्योंकि हॉकी से झारखंड का रिश्ता कहें तो काफ़ी खास रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी झारखंड से कई खिलाड़ी गए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और यही कारण है कि आज जब हम बात कर रहे हैं, जब पहली बार झारखंड को मेज़बानी करने का मौका मिला है कि वो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी करे, तो वो कहीं भी पीछे नहीं हटना चाह रहा है। एस्ट्रोटर्फ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खुद भी आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो तैयारियाँ जोरों पर है। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के कोशिशें की हैं और अब वो रंग ला रही है। 27 अक्टूबर जो तारीख है, वो तारीख अब जल्द ही नजदीक आ रही है और कह सकते हैं कि सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, जो दर्शक हैं वो भी उतनी ही ज्यादा इसको लेकर के एक्साइटेड हैं। और जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं हॉकी को लेकर के, तो झारखंड से खास इतिहास हमेशा से जुड़ा हुआ है हॉकी का। और यही कारण है कि आज जब हम उन हॉकी प्रेमियों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे क्रिकेट जो ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पसंद आती है, लेकिन हॉकी
हॉकी जो है वो यहाँ के दिलों में बसता है और इसीलिए ये चैंपियनशिप और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अंजनी, मोराबादी के इस स्टेडियम को एक तरह से नया रूप दिया गया है। एस्ट्रो टर्फ को भी नई टेक्निक से तैयार किया गया और इस साल हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा ने भी सक्सेसफुली किया था। क्या लगता है हम कितने सफल होंगे? जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है और ये वो स्टेडियम है जहां नेशनल गेम भी हो चुके हैं, HIL भी पहले हुए हैं। तो स्टेडियम की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर एक जो व्यापक मुकम्मल जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। पूरे स्टेडियम का रंग रोगन किया गया है और नए नए जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं और लगभग 50 से 60 लाख रुपए की लागत से जो एस्ट्रो टर्फ आया है वो उसे लगाया गया है और इस बार जो है एस्ट्रो टर्फ का कलर जो है ब्लू है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस इंटरनेशनल मैच का मतलब ये है कि यदि हम सफलतापूर्वक तमाम चीज़ें का निष्पादन करेंगे, बेहतरीन मैनेजमेंट होगी, तो आने वाले समय में और कई इंटरनेशनल मैच भी यहाँ हो सकते हैं। ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी महीने में ओलंपिक क्वालिफाइंग जो मैच है वो इसी स्टेडियम में होगा, तो ये खुशी की बात है। देखिए, विश्व कप का आयोजन जो है हमारा जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उन्होंने सफलतापूर्वक की और उसी मैच को देखने के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचे थे और उनके भी दिल में एक ये खेल भावना जो है हॉकी को लेकर उमड़ा और उनकी जिद और उनकी हिम्मत ने यहाँ इंटरनेशनल मैच लेकर वो यहाँ पे आए, जिसमें कई लोगों की भूमिका है, लेकिन मुख्यमंत्री भी उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और यही वजह है कि जब इस स्टेडियम की पूरी तैयारी चल रही थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ लगभग 2 बार आकर वो विज़िट किए और पूरा मुआयना करते हुए तमाम चीज़ों को देखा, समझा और जहाँ कुछ लगा कि यहाँ कुछ कमी है तो इन बातों को लेकर वो तमाम पदाधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया। तो हमें लगता है कि ये झारखंड के लिए गर्व की बात है, प्राइड करने की बात है कि यहाँ आयोजन हो रहा है इंटरनेशनल मैच, वो भी एशियन वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप। तो यही सी बात है कि हम भी उस मुकाम पे हैं और हमारे तमाम लोग लगे हैं, तो हमें भी सफलता मिलेगी और आने वाले समय में कई इंटरनेशनल मैचों का आयोजन होगा। बिल्कुल अंजनी, सही कहा आपने, क्योंकि ये जो आयोजन हो रहा है ये भविष्य को देखते हुए भी काफ़ी चीज़ें इसमें प्लान की गई है। क्योंकि चाहे वो हम पुराने समय की बात कर ले, जयपाल सिंह मुंडा हो, सिल्वानुस डुंडुमो, या फिर प्रेजेंट के टाइम में बात करें तो सलीमा टेटे हो, निकी प्रधान हो, कई चेहरे झारखंड से सामने आ रहे हैं और खास करके इन खिलाड़ियों के कारण भारतीय हॉकी को भी झारखंड से काफ़ी उम्मीदें, और यही कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों की हम बात करते हैं वहाँ से भी कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। बस इस चीज़ की कमी है कि उन्हें तराशने की ज़रूरत है और ये जो चैंपियनशिप हो रहा है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंजनी, इस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो कुल 6 टीमें इसमें भाग ले रही है, जिसमें पिछले कुछ सालों में भारतीय महिला हॉकी काफी आगे बढ़ी है। और लेकिन इस पूरे एशिया की बात करें तो अभी भी कोरिया, जापान और चीन काफी आगे है। ऐसे में भारत को क्या होम एडवांटेज मिलेगा अंजनी? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि भारत की क्या स्थिति होगी और भारत को लेकर के क्या तमाम लोग सोचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रांची में मैच हो रहा है, भारत में मैच हो रहा है और भारतीय टीम में झारखंड की भी बेटियां खेल रही हैं। आप निकी प्रधान का नाम ले लें, सलीमा टेटे का नाम ले लें, और भारतीय टीम में जो तमाम जो खिलाड़ी हैं अभी एशियाड से लौटे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कमी रही होगी तमाम चीज़ों पे उन लोगों ने मंथन किया होगा। और रांची में एशियन वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप हो रहा है, 6 टीमें हैं, भारत भी उसमें शामिल है। भारत है, चीन है, जापान है, थाईलैंड है, मलेशिया है। तो आप समझ सकते हैं कि
जिस तरह से टीमें हैं, जाहिर सी बात है कि सभी कोई जितनी टीमें यहाँ आई हैं तमाम टीमें जो हैं पूरी प्रैक्टिस के साथ कड़ी मेहनत करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि होम ग्राउंड है, मतलब भारत में मैच हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो दर्शकों का जो प्यार होगा, दर्शकों का जो हिम्मत होगा वो मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हॉकी है, महत्वपूर्ण बात बताते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो लंबे पास नहीं खेलती है, वो शॉर्ट पास खेलती है। और यही जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का मजबूती का राज है। और हमें लगता है कि अन्य जो देश खेल रहे हैं वो लॉन्ग पास खेलते हैं, और जो भारतीय महिला हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो शॉर्ट पास खेलते हैं। और ये जो शॉर्ट पास है ये कहीं ना कहीं तमाम टीमों को परेशानी में लाएगा। और हमें लगता है कि भारतीय जो महिला हॉकी टीम है सशक्त है, बेहतर प्रदर्शन होगा। और जाहिर सी बात है कि जब भारत में हो रहा है तो गोल्ड, या हम कह सकते हैं कि चैम्पियनशिप का जो खिताब होगा वो भारत जीत सकता है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। सभी टीमें मजबूत हैं, भारतीय टीम भी पूरी मजबूती के साथ, पूरे प्रशिक्षण के साथ, कड़ी मेहनत के साथ इस टूर्नामेंट में वो शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, और क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं जो पहली बार हो रहा है इंडिया में, और खास करके जब इंडिया में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो जो इंडिया के जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं इंडियन टीम से, क्योंकि यहाँ पर कोशिश रहती कि ट्रॉफी जो है वो इंडिया के पास ही रहे। अगर इस पूरे टीम की बात करें हम अंजनी, तो इस पूरी चैंपियनशिप में कुल 21 मैचेस होने वाले हैं, और इंडियन टीम की बात करें तो सविता पूनिया को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया, उनके पास कमान है। और इस पूरी टीम में 4 फॉरवर्ड और 7 डिफेंडर्स हैं। ऐसे में किस तरह की आक्रामक हॉकी देखने को मिल सकती है इंडियन टीम से? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि चीन, जापान, कोरिया एक मजबूत टीम जरूर है, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है सविता पुनिया, और उसके साथ यदि हम देखेंगे तो सलीमा टेटे है, निकी प्रधान है और संगीता है। और ये तीनों की जो तिकड़ी है काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। और यही वजह है कि जब एस्ट्रोटर्फ में ये उतरेंगी तो एक हिम्मत के साथ उतरेंगी। और भारतीय जो महिला हॉकी टीम का जो आपसी जो तालमेल है वो काफ़ी बेहतर है। तो हमें लगता है कि एक टीम का एक अपना जो कमान होता है, जो कैप्टन होता है, कोच होता है, ये तमाम लोगों के दिशा निर्देश के अनुसार रणनीति बनाई जाती है। और आप देखेंगे कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है लगातार ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में सुबह और शाम पसीना बहा रही है और तमाम चीज़ों को समझ रही है। और अभी मैंने पहले भी जिक्र किया हूँ कि अभी एशियाड से भारतीय महिला हॉकी टीम लौटी है ब्रॉन्ज मेडल लेकर के। तो एक सपना भी होगा कि हमें जो है चैम्पियन होना है, और चैम्पियन होने के लिए जो आपसी तालमेल है भारतीय महिला हॉकी टीम का वो काफ़ी बेहतरीन होगा। और हमें लगता है कि सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, तो एक आपसी तालमेल रणनीति के तहत तमाम चीज़ें होंगी, खेल होगा। तो हॉकी में आप देखेंगे कि जो डिफेंडर्स होते हैं वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसके साथ साथ जो गोलकीपर होता है हॉकी में उसकी भी जो निपुणता है, उसकी जो माहिरता है, वो तमाम चीज़ें हॉकी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें लगता है कि भारत के लिए एक बेहद ख़ास अवसर है। और आप देखेंगे कि अब तक भारत जो है एशियन चैम्पियनशिप हॉकी टूर्नामेंट एक बार जीत पाई है। तो हमें लगता है कि दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम को एक बड़ा मौका मिला है कि होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, तो वैसे में भारतीय टीम को सशक्त माना जा रहा है। तो हमें लगता है कि खेल भी काफ़ी रोमांचक होगा, और कौन कितना बेहतर खेलेगा
ये तो मैच की जब शुरुआत होगी 27 अक्टूबर से, तब तमाम चीज़ें धीरे धीरे हमें जानकारी होगी। लेकिन भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम भी काफ़ी सशक्त है, आपसी तालमेल बेहतर है। जी। बिल्कुल अंजनी, यहाँ पर सिर्फ इंडियन टीम ही नहीं, झारखंड के लिए भी हम कहें तो काफी ऐतिहासिक पल होगा जब इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं, जो 6 देशों की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेलेंगे, तो वो झारखंड के लिए भी काफी ऐतिहासिक होगा क्योंकि बिरसा मुंडा की धरती पर पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। आखिर में एक सवाल रहेगा अंजनी आपसे कि झारखंड की 2 खिलाड़ी टीम इंडिया के इस स्क्वाड का हिस्सा है, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। सलीमा ने एशियाड में शानदार खेल दिखाया था। ऐसे में इस आयोजन से झारखंड में हॉकी को कितना प्रोत्साहन मिलेगा, क्या लगता है? पूरा जो मोराबादी का जो इलाका है, हर तरफ जो है बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का। और जाहिर सी बात है कि झारखंड का यदि हम राजकीय खेल बोले तो हॉकी है, और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। और यहाँ हॉकी के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले हैं। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं चैम्पियनशिप की, वुमेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप की, जो राजधानी रांची में हो रहा है और 27 अक्टूबर से होना है। आपने जो सवाल पूछा कि इस टीम में, भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की कितनी बेटियां खेल रही हैं, देखिए इसमें 3 खिलाड़ी हैं। एक निकी प्रधान है, सलीमा टेटे है और संगीता। और ये तीनों वो खिलाड़ी हैं जो अभी एशियाड से ब्रॉन्ज मेडल लेकर रांची लौटी हैं कुछ दिन पहले। तो उन्हें एक बेहद ख़ास मौका मिला है एशियन चैम्पियनशिप में की भी टीम में वो शामिल हैं। तो जो कमियां रही हैं उन चीज़ों पे लोगों ने मंथन किया है, और ये लगता है कि इन तीनों की अहम भूमिका होगी। क्योंकि मैं जब अभी कुछ दिन पहले निकी प्रधान से इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमें अपना होम ग्राउंड में इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिल रहा है, और ये हमारे लिए, भारत के लिए बेहद ख़ास होगा, और हम इस चैम्पियनशिप को जीतेंगे। तो ये हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है। तो हमें लगता है कि इन 3 खिलाड़ियों की, जो झारखंड की 3 बेटियां हैं, वो महत्वपूर्ण होगी, और मैच में रोमांच देखने को मिलेगा। और एक जो आपसी जो तालमेल की जो बात मैंने कही है, और रणनीति महत्वपूर्ण होती है कि कैसे आप अपनी टीम को आप रोकते हैं, आपका डिफेंडर्स कितना मजबूत है, आपका गोलकीपर कितना मजबूत है। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के जो भारतीय टीम है वो भी रांची पहुंची है। तो उनकी रणनीति, उनका मंथन चैम्पियनशिप होने के लिए लगातार मंथन कर रहा होगा। और झारखंड के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि 3 बेटियां इस भारतीय हॉकी टीम में शामिल हैं। जी। जिस हम वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, पूरे देश में इसको लेकर के रोमांच पैदा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि आज हम इस पूरे हॉकी चैंपियनशिप की बात कर रहे थे और हमारे लिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि झारखंड में ही इसका आयोजन हो रहा है। और अगर खासकर राजधानी रांची की बात करें तो एक लंबे अरसे से रांची में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हुई थी। ऐसे में ये चैंपियनशिप यहाँ के जूनियर, सीनियर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।